क्या आपको क्रोशेट सीखना है? क्या आपको क्रोशेट का हुक भी पकड़ने नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके बेसिक टू एडवांस सीरीज। हेलो गाइस, वेलकम टू पंखुड़ी क्रोशेट वेयर एवरी स्टिचेस आर मेड विथ लव। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्रोशेट को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर आप क्रोशेट को बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। हम आज जा रहे हैं बेसिक से एडवांस की सीरीज़ सीखने, जिससे इसके एंड होते होते आप ये स्कंचीज, ये बो, ये लोटस, इवन द सनफ्लावर टू, ये सब बनाना आप सीख जाओगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए और आप इसको पूरा देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर बजाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैंने क्रोशेट कहाँ से सीखा। मैंने भी क्रोशिया इसी तरह से किसी यूट्यूब चैनल से सीखा और मुझे बहुत सी चीज़ें उसमें मिसिंग लगी, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही एडवांस सीरीज़। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोशेट के लिए बेसिक नीड्स क्या है। मैंने जब क्रोशिया स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक हुक था। ये देख सकते हो, ये थ्री एम का हुक है। मैंने इससे अपना क्रोशिया स्टार्ट किया है। आ नहीं रहा है बट ये 3 mm का ही हुक है। ठीक है, जब मैंने इससे क्रोशिया स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ यार्न बहुत पतले थे, क्योंकि मैं पुराने यार्न का ही इस्तेमाल करती थी। तो उसके लिए फिर मैं जाके ये एक ठो और लेके आई, ये 2.5 mm का एक हुक। इन दो हुक से मैंने ये सारे बो, सनफ्लावर, लोटस, ये सब कुछ मैंने इन्हीं दो बो से बनाया है। फिर किसी ने मुझे एक क्रोशिया का हैम्पर गिफ्ट किया, जिसमें आते हैं ये एक बॉक्स, जिसमें ये बिल्कुल छोटी छोटी सी, लेट मी शो यू, ये पतली पतली सी हुक्स आती हैं, 0.5 mm से लेके हैं। कुछ ये नीडल्स आती हैं, एक आता है ये मेजरिंग टेप और ये सीज़र। उसके बाद आती हैं कुछ स्टिच मार्कर्स, कुछ इस तरीके के स्टिच मार्कर्स। और ये हमारे हुक, जब हम यार्न को लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे स्टिचेस इधर उधर ना हो, उसके लिए आती हैं ये क्या कहते हैं, कैप। और उसके साथ ये एक और पैकेट में थी ये कुछ हुक्स, जिनके कलर्स तो बहुत प्यारे से थे। ये है मेरी 2 mm से लेके 5 mm तक की हुक्स। इन सब का इस्तेमाल अब मैं करती हूँ, बट इनमें से किसी भी चीज़ की आपको नीड नहीं है। आप सिर्फ दो हुक ले लो, एक 2.5 mm का और एक 3 mm का। इनसे आप अपने सारे बेसिक प्रोडक्ट्स बना लोगे। तो चलो, आज हम किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं सीखेंगे। आज सिर्फ हम लोग क्रोशिया का बेसिक जो वर्डिंग होती है उसे सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये रहे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। किसी भी तरीके के पैटर्न्स को पढ़ने के लिए इन बेसिक टर्म्स की नीड होती है, क्योंकि सारे पैटर्न्स में इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं दिए होते। इन कुछ एब्रिविएशंस का इस्तेमाल होता है, या फिर ये कुछ सिंबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो अगर कहीं पे लिखा हो CH, हम भी आगे के अपने क्रोशेट वर्क में इन्हीं जो एब्रिविएशंस हैं या ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो इनको याद रखना। यहाँ पे मैं कुछ ही अभी लेके आई हूँ, इसके आगे भी और बहुत सारी हैं। तो CH, अगर हम चेन बनाने की बात करते हैं तो हम CH का इस्तेमाल करेंगे, जिसका ये तो गलत हो गया था, इस तरीके से एक लूप की तरह शो करते हैं। उसके बाद अगर सिंगल क्रोशेट की बात करते हैं तो SC से इस्तेमाल होगा, जिसका सिंबल प्लस या मल्टीप्लिकेशन के उससे दिखाया जाता है। डबल क्रोशेट की बात करते हैं तो उसका सिंबल ये है। हाफ डबल क्रोशेट की बात करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। स्लिप स्टिच में हम एक डॉट से शो करते हैं। ट्रिपल क्रोशेट में इस तरीके से 2 लाइन खींची होती है। डबल क्रोशेट में 1 लाइन होती है और ट्रिपल क्रोशेट में 2 लाइन होती है। मैजिक रिंग में इस तरीके से सर्कल होगा। इस मैजिक रिंग का इस्तेमाल करके हम जो ये सनफ्लावर्स होते हैं, इस तरीके के फ्लावर्स हम बनाते हैं। और ये जो बो है, इसका ये जो चेन स्टिच होती है, उसके बाद सिंगल क्रोशेट, इसका इस्तेमाल करके हम ये बो बनाते हैं। ओके, उसके बाद डिक्रीज़ की बात आती है। तो अगर हमें स्टिचेस काउंट जो उसे कम करना पड़ता है तो हम ये DC का इस्तेमाल करके उसको डिक्रीज़ करते हैं। मतलब हम दो चेन लेके एक में ही स्टिच कर देते हैं। और अगर इंक्रीज़ की बात करते हैं तो हम एक ही चेन में 2 स्टिच बना देते हैं। इस तरीके से हमारा जो क्रोशेट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन सारे एब्रिविएशंस को अच्छे से देख लो, अच्छे से जान लो। अगले वीडियो में हम बताएंगे इन सारे एब्रिविएशंस का यूज़, और स्टार्ट करेंगे हम अपना चेन से, किस तरह से चेन बनाते हैं, किस तरह से स्लिप नॉट बनाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद चेन कैसे बनाते हैं और सिंगल क्रोशेट कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।